Hi guys, welcome and welcome back to Sketch School of Art and Creativity. I hope you all are practicing well. So guys, आज की वीडियो में हम सॉल्व करने वाले हैं एक बहुत ही सिंपल बेसिक सा क्वेश्चन। आज हम सॉल्व करने वाले हैं JBR 2020 का PYQ और बहुत सिंपल क्वेश्चन है, कुछ भी मुश्किल नहीं है। सिंपल आपको एक बेडरूम बनाना है ये बोला गया। तो अगर तुम्हें ऐसे सिंपल क्वेश्चन आते हैं उसमें भी आपको अपनी क्रिएटिविटी को शो करना है, अपने सोल्यूशन को बहुत अच्छा और यूनिक नहीं कह सकते बट प्रेजेंटेबल बनाना है, उसमें एकदम अच्छी ऑब्जर्वेशंस ऐड करनी है जिससे कि आपका स्केच बहुत ही बेटर और अच्छा बन सके। ओके, तो आज की वीडियो में हम इन सब चीज़ों को डिस्कस करने वाले हैं, तो मेरे साथ साथ में बैठ के बना सकते हो। वीडियो को स्लो कर लेना, धीरे धीरे बनाना और जो भी बनेगा उसे नीचे नंबर पे आप सेंड भी कर सकते हो। ओके, तो चलो वीडियो को फटाफट स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन में हमें सिंपली एक बेडरूम बनाने के लिए दिया गया है। सो उसके लिए सबसे पहले आपको बॉर्डर बनाना होगा, फिर हॉराइजन लाइन और वैनिशिंग पॉइंट। देखो, आप बेडरूम को 1 पॉइंट और 2 पॉइंट किस में भी बना सकते हो, इट्स अप टू यू। ठीक है, यहाँ पे 1 पॉइंट परस्पेक्टिव का यूज कर रही हूँ, तो मैंने सिंपल फ्रंट में फ्रंट वॉल बनाया है और फ्रेमिंग क्रिएट करी है। अब जितनी भी चीजें ऐड होनी चाहिए वो हम ऐड करेंगे। क्वेश्चन में हमें मेंशन भी है कि क्या क्या चीजें ऐड करनी है। सिंपली लिखा हुआ है कि आपको बेड यूज करना है, आपको शेल्फ स्टैंड का बर्ड यूज करना है और आपको 2 से 3 विंडोज भी ऐड करने हैं। मतलब हमें विंडो ज्यादा ऐड करने पड़ेंगे। तो यहाँ पे मैंने बेड डाला हुआ है, ठीक है, आप देख सकते हो उधर कॉर्नर में बेड है। बेड के लेफ्ट और राइट में विंडो ऐड करेंगे, सामने भी विंडो है। अब बेड के एकदम ही सामने जो है वो टीवी है एंड एक टेबल भी है। उसके बाद एक सिटिंग एरिया बनाया गया है। तो जो भी चीज आप बनाना चाहते हो ना उसको फ्रेम कर लो। ओके, एंड बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि रैंडमली नहीं करेंगे कि क्वेश्चन में जो चीजें मेंशन है उसको ऐड करने के लिए आप बस रैंडमली रैंडमली ऐड करते चले जा रहे हो। नो, अपने स्केच को फ्रेम करो। चाहे तो पहले आप एक रफ स्केच बनाओ, आप रफ स्केच बनाओ। रफ स्केच बनाने से क्या होगा कि क्लियर हो जाएंगी चीजें कि क्या और किस तरह से बनाना है। ठीक है, यहाँ पर सेंटर में मैं एक चेयर भी ऐड कर रही हूँ। ठीक है, एक सोफा चेयर भी ऐड कर रही हूँ जो कि 2 पॉइंट परस्पेक्टिव में। तो मतलब अगर आपको पूरा रूम 1 पॉइंट में बनाना है और एक ही कोई ऑब्जेक्ट है जो कि एंगल उसका चेंज करना है, ठीक है, वो आप आई से पैरेलल नहीं रखना चाहते, उसका एंगल आपको चेंज करना है, तो उस केस में फिर आपको 2 पॉइंट परस्पेक्टिव का यूज करना पड़ेगा। आप उसे 1 पॉइंट में नहीं बना सकते। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट चीज है। तो ऑब्जेक्ट के एंगल पे डिपेंड करता है कि उसे हम 1 पॉइंट में बना रहे हैं या 2 पॉइंट में बना रहे हैं। पूरा का पूरा जो रूम है वो हम सामने से देख रहे हैं तो 1 पॉइंट परस्पेक्टिव में बन रहा है। ठीक है, जो सामने सोफा चेयर है वो क्या है, वो 2 पॉइंट परस्पेक्टिव में। क्यों? क्योंकि उसका एंगल हमने चेंज कर दिया। आप सिंपली पूरा रूम 1 पॉइंट में बना सकते हो। ठीक है, बट अगर आप एक ऑब्जेक्ट अलग एंगल से बनाते हो तो उससे आपकी लाइक परस्पेक्टिव नॉलेज शो होती है कि आपको 1 पॉइंट, 2 पॉइंट, मल्टी पॉइंट सारे परस्पेक्टिव की नॉलेज है। तो अगर आप 1 पॉइंट, 2 पॉइंट में अच्छे हो तो फिर इस तरह की चीजें भी बना सकते हो अपने स्केच को थोड़ा सा यूनिक दिखाने के लिए। बाकी इट्स अप टू यू, आप किस तरह से बनाना चाहते हो। ओके, अब पूरा स्केच बनाने के बाद इसमें मैं माइक्रोन पेन ऐड कर रही हूँ। देखो, माइक्रोन पेन ऐड करना ऑप्शनल है। आप चाहे तो पूरे स्केच को सिर्फ पेंसिल से भी फिनिश कर सकते हो। इट्स टोटली अप टू यू कि तुम ऐड करना चाहते हो या नहीं करना चाहते हो माइक्रोन पेन। ठीक है, बट माइक्रोन पेन ऐड करने से ना बहुत ही अच्छा इफेक्ट आता है। तो अगर तुमने अभी तक कभी अपने स्केच में माइक्रोन पेन ऐड नहीं करा तो ये वाले स्केच में जरूर माइक्रोन पेन ऐड करके ट्राई करना। ठीक है, और अगर ड्रॉ नहीं कर रहे हो साथ साथ में तो ड्रॉ कर लो, क्योंकि ड्रॉ करोगे ना तभी समझ आएगा, नहीं ड्रॉ करोगे तो समझ ही नहीं आएगा। ठीक है, ट्राई करो, बैठ के ड्रॉ करो, देखो कि कहाँ पे प्रॉब्लम आ रही है, उस प्रॉब्लम को डिस्कस करो, तभी जाके आपके जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो गए। और देखो, जिस बच्चे का कॉन्सेप्ट क्लियर होता है ना उनके स्केच अच्छे बनते ही बनते हैं। और अगर आपके स्केचेस अच्छे नहीं बन रहे हैं मीन्स तुम्हारा बेसिक कॉन्सेप्ट ही क्लियर नहीं है। तो सबसे पहले जाके अपने बेसिक कॉन्सेप्ट को क्लियर करो। बेसिक कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के लिए क्या करोगे, मेरे चैनल में आप कौन से वीडियो की प्लेलिस्ट में जाओगे, वहाँ पे आपको पर्सपेक्टिव स्केच का कॉन्सेप्ट वीडियो मिलेगा, उसे तुम देख लोगे, तुम्हारा कॉन्सेप्ट जो है वो बेसिक बेसिक क्लियर हो जाएगा। ठीक है, बाकी अगर तुम अच्छे से प्रिपेयर करना चाहते हो JEE-BR के लिए, अभी तक बिल्कुल भी स्टार्ट नहीं किया है और अच्छे से प्रिपेयर करना चाहते हो, अच्छी परसेंटाइल लाना चाहते हो JEE-BR में, तो फिर आप SSC की फ्री डेमो क्लास बुक कर सकते हो। ठीक है, डेमो क्लास एकदम फ्री है, तो आप
अभी जाओ, जो नीचे आपको नंबर दिख रहा है ना, वहाँ पे कॉल करो, व्हाट्सएप करो और फ्री डेमो क्लास बुक कर लो, या फिर डिस्क्रिप्शन में आपको वेबसाइट का लिंक मिलेगा, वहाँ से आप फ्री डेमो क्लास बुक कर सकते हो। ठीक है? देखो, हमारा जो रिजल्ट है एसएससी में जेईबीआर का, वो 1/3 है। मतलब आपके टॉपर बनने के चांसेस इंक्रीज हो जाते हैं जब आप बेस्ट फैकल्टीज के साथ सीखते हो, बेस्ट रिसोर्सेज के साथ सीखते हो। तो गाइज, तुम्हें बिल्कुल भी वेट नहीं करना चाहिए, अभी फटाफट से जाओ और एसएससी की फ्री डेमो क्लास बुक कर लो। ओके ना, अब आप देख सकते हो यहाँ पर कि सारी चीज़ों को मैंने माइक्रोन पेन से आउटलाइन कर दिया है, और उसके बाद हम लोग बस जो लोअर फ्लोर वाली लाइंस है वो ऐड कर रहे हैं। ठीक है? तो लोअर फ्लोर वाली लाइंस को बहुत डार्क नहीं रखना है, उसको हल्का हल्का रखना है, इस बात को हमेशा ध्यान रखना। स्केच में जितना ज़्यादा आप डेप्थ दिखाओगे, आपका स्केच उतना ज़्यादा ही अच्छा बनेगा। ठीक है? तो डेप्थ का मतलब क्या होता है? डेप्थ का मतलब होता है कि जो चीज़ें फोकस में रखनी है, जो चीज़ें आगे हैं, जैसे कि जो 3 सिटिंग एरियाज़ है, ये एकदम पास में है, तो इसमें हमने थोड़ा शेडिंग भी किया है, थोड़ा हैचिंग भी किया है, थोड़ा डार्क रखा है इसको। ठीक है? बेड एक मीडियम एवरेज लेवल पे है। ठीक है? तो उसमें हमने थोड़ा-सा डार्क किया, और फिर जो चीज़ें पीछे जा रही है, जैसे जो बालकनी एरिया है, वो तो ऑब्वियसली विंडो के बाहर ही है, तो उसमें और डार्कनेस नहीं देनी है आपको, हल्का रखना है उसको। ठीक है? जो चीज़ें दूर है, उसे आप हल्के माइक्रोन पेन से आउटलाइन करो, जो चीज़ें पास है, उसे डार्क माइक्रोन पेन से आउटलाइन करो। अपने आप ही आपके स्केच में डेप्थ दिखेगी। ठीक है? और डेप्थ दिखने से ना स्केच अपने आप ही बहुत ज़्यादा अच्छा दिखने लगता है। ठीक है? तो अगर तुम्हारे स्केचेस में डेप्थ नहीं दिख रही है, तो एनालाइज़ करो कि क्यों नहीं दिख रही है? क्या चीज़ें आप करोगे जिससे कि आपके स्केच में डेप्थ दिखेगी? ठीक है? और देखो, अगर एक बेसिक स्केच भी हम बना रहे हैं, लेकिन उसमें डेप्थ बहुत अच्छा है, उसका प्रेज़ेंटेशन बहुत अच्छा है, तो फिर वो देखने में बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। ठीक है? तो अगर तुम्हारे स्केचेस में वो बात नहीं आ रही है, तो उसको एनालाइज़ ज़रूर से करो। ठीक है? अगर नहीं कर पा रहे हो, तो नीचे नंबर है, वहाँ पे आप सेंड कर सकते हो मुझे फ़ोटो, आई विल ट्राई टू सी। ठीक है? लास्ट में फिनिशिंग के लिए यहाँ पे मैंने जो विंडोज़ है, उसमें बस कलर ऐड किया है, ब्लू कलर। ठीक है? तो आप पूरे स्केच में भी कलर कर सकते हो, बट एग्जाम में ना हमारे पास इतना टाइम नहीं रहता है। बहुत सारे बच्चे तो माइक्रोन पेन भी नहीं कर पाते हैं, क्योंकि उनकी स्पीड बहुत कम होती है। ठीक है? तो अपनी स्पीड के हिसाब से देखो कि कैसे प्रेजेंट करने वाले हो। ठीक है? अगर तुम्हारी स्पीड बहुत अच्छी है, तो फिर माइक्रोन पेन भी कर लोगे, आप कलर भी कर दोगे, लेकिन अगर स्पीड अच्छी नहीं है, तो सिर्फ पेंसिल स्केच ही बना पाओगे। ठीक है? तो स्पीड पे भी थोड़ा थोड़ा सा काम करना शुरू कर दो अभी से। ओके? ये सारी चीजें आपको करनी है, अभी से स्टार्ट करनी है, क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइम तो नहीं रह गया ना अब एग्जाम में। ठीक है? तो अच्छे से सारी चीज़ों को इम्प्लीमेंट करो जो मैंने बताई है, और इस स्केच को ड्रॉ करो और नीचे नंबर पे सेंड करो। ठीक है? ओके, यू कैन सी दिस इज आवर फाइनल स्केच। ओके, तो यहाँ पर आपने देखा कि कितना सिंपली हमने एक बेडरूम बनाया। बेडरूम है, लेकिन उसमें कैसे हमने अच्छे एलिमेंट्स डाले, जिसकी वजह से ये जो बेडरूम है वो अच्छा लग रहा है। देखो, क्वेश्चन में हमें जो बेसिक चीजें बोली गई थी कि 3 विंडोज डालने हैं, तो हमने वो विंडोज डाले हैं, बेड डाला है, कबर्ड डाला है, जितनी भी ऑब्जर्वेशन बोली गई थी वो करी है, और साथ ही में उसे फ्रेम करा है। तो स्केच में हमें जो भी बोला जाता है ना ऐड करने के लिए, उसे ऐड करना है, लेकिन फ्रेमिंग करके ऐड करना है, कि स्केच देखने में भी अच्छा लगे। ऐसा नहीं कि बोला गया तो रैंडमली बस प्लेस कर दिया। अगर रैंडमली प्लेस कर दोगे तो एक बहुत ही बेसिक सा सोल्यूशन बनेगा, बट अगर तुम्हें टॉपर वाले मार्क्स चाहिए, तो फिर बेसिक स्केच तो नहीं चलेगा। तो गाइस, अगर तुम बेसिक स्केच नहीं बनाना चाहते हो, अपने आप को इम्प्रूव करना चाहते हो, और अच्छा 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 स्केच बनाना चाहते हो, तो उसके लिए तुम्हें करेक्शन करवाने बहुत ही ज़रूरी है। अगर तुम करेक्शन नहीं करवाओगे, तो तुम बेसिक से एडवांस लेवल तक कैसे पहुंचोगे? और ये सब करवाने के लिए तुम्हें चाहिए एक प्रॉपर गाइडेंस, जो आपको मिल सकती है एसएसएसी से। तो आप ज्वाइन कर सकते हो एसएसएसी जेईबीआर क्रैक करने के लिए। गाइस, एसएसएसी एक प्रॉपर ऑनलाइन इंस्टीट्यूट है। आप घर बैठे इजीली आराम से अपनी प्रिपरेशन कर सकते हो। और तुम अगर हमारे रिजल्ट्स देखोगे ना, लास्ट 3 ईयर से जो हमारा रिजल्ट है जेईबीआर का, वो 1/3 है। मीन्स हर 3 में से एक बच्चा टॉपर है, और वो यही सारी स्ट्रैटेजीज फॉलो करके है, अपने स्केचेस को करेक्शन करवा के, इम्प्रूव करके, जो हम टेक्निक्स बताते हैं, एक्टिविटीज करवाते हैं, वो सब फॉलो करके है। तो तुम भी बन सकते हो नेक्स्ट टॉपर। कैसे बनना है नेक्स्ट टॉपर? नेक्स्ट टॉपर बनने के लिए तुम्हें सबसे पहले बुक करनी पड़ेगी फ्री डेमो क्लास। जो फर्स्ट स्टेप है वो आपको लेना पड़ेगा डेमो क्लास बुक करके। ओके, तो डेमो क्लास बुक करने के लिए तुम्हें क्या करना है, नीचे नंबर दिख रहा है, वहाँ पे कॉल करो, व्हाट्सएप करो, या फिर वेबसाइट पे जाके आप बुक कर सकते हो। वेबसाइट का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, उसमें जाओ। ठीक है? सामने ही बुक अ फ्री डेमो क्लास का बटन मिलेगा, उसे क्लिक करो, वहाँ पे अपनी सारी डिटेल्स फिल करो, और सबमिट पे प्रेस कर दो। आपकी फ्री डेमो क्लास बुक हो जाएगी। ये फ्री डेमो क्लास बुक करके तुम बिल्कुल भी रिग्रेट नहीं करोगे, ये मैं गारंटी दे रही हूँ तुम्हें। तुम बहुत सारी वैल्यूज लेके जाओगे डेमो क्लास से। तो गाइस, किस चीज का वेट कर रहे हो? अभी जाओ और फ्री डेमो क्लास बुक कर लो। ओके, अभी हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।